प्रतीक्षा है क्योंकि परीक्षा थी। एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर कीज भी आ चुके हैं और अब अगर इंतजार है तो टायर 1 की रिजल्ट की, क्योंकि टायर 1 के रिजल्ट के साथ ही यह निश्चित हो जाएगा कि कौन मेंस की परीक्षा में बैठेगा और कौन यहीं से सीजीएल 2023 के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि 3-3.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो इस बार मेंस के लिए पास होने वाले हैं। इस बार वैकेंसीज भी इनफ है, बहुत सारी हैं, 30,000 से ज़्यादा ही हैं। सूत्रों की माने तो 37,000 है। फिलहाल देखा जाएगा क्योंकि वैकेंसी अपडेट बाद में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम आपसे 2-3 चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि टायर 1 का रिजल्ट कब आने वाला है, मेंस की डेट क्या होने वाली है और कट ऑफ की भी हम एक लॉजिकल चर्चा करेंगे, क्योंकि कई शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, उस हिसाब से हम चर्चा इसमें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गाइडर से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी कंटेंट के लिए आपके लिए बेटर चीज होने वाली है। ये मैं हूं, मेरे बारे में लिखा गया है। चलिए आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सीजीएल 2022 के टायर 1 के रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे, कब तक एक्सपेक्ट हम लोग कर लें। जिस तरीके से 13 तारीख को पेपर कंप्लीट हो गए और 2-3 दिनों के अंदर ही आंसर की आ गई थी, तो 3 दिनों के बाद सबको ये लगने लगा था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी जानते हैं कि इस बार आवेदन 34 लाख के करीब थे, जिसमें से 16-17 लाख बच्चों ने लगभग पेपर अटेम्प्ट किया है, यानी उनकी कॉपी जांची गई है। ये संख्या पिछले साल से 2 गुना है, यानी सामान्यतः सीजीएल में 8 से 9 लाख लोग अपीयर होते थे, लेकिन इस बार संख्या दोगुनी है, तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। फिर भी हम ये बता दें कि आपको एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो आप पूरा यकीन करके चलें, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी इसी जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को लगभग 90% उम्मीद है कि आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरी तैयारी है रिजल्ट को पब्लिश करने की, यानी अभी भी 10 से 15 दिन का समय रिजल्ट आने में लगेगा, या आप इसको निश्चित मान के चलिए। तो अगर हम ये देखें कि अगर रिजल्ट आ जाता है जनवरी में, क्योंकि रिजल्ट आने के साथ ही मेंस की डेट डिक्लेयर हो जाएंगी, ये भी एसएससी का रूल ही है, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ की चर्चा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए कट ऑफ थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मामला है, क्योंकि कई सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं और हर शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग होता है। तो हर शिफ्ट के बच्चे अपनी अपनी कट ऑफ को इस तरह ना समझें, किसी की हो सकती है 110 जा रही हो, उस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और किसी की हो सकता है कि 105 नंबर पे ही हो जाए किसी शिफ्ट में, किसी में 100 पे भी हो सकता है। एक नॉर्मल जो ओवरऑल जो समझ आ रहा है कि हाँ रॉ कट ऑफ में बता रहा हूँ, दिस इज रॉ कट ऑफ। सबसे पहले ये समझ लो कि जिनके 110 नंबर यूआर में बन रहे हैं, 100 के करीब ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, ओबीसी में 105 या 102-3 के आसपास बन रहे हैं, एससी में 90 या 92 के प्लस बन रहे हैं, एसटी में 85 प्लस रॉ नंबर बन रहे हैं, यानी कि बिना नॉर्मलाइज किए हुए वो पूरी उम्मीद रखें कि उनको पेपर 2 देने का मौका मिलेगा, यानी मेंस देने का मौका मिलने वाला है। कट ऑफ एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि कई सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस और इसके साथ साथ सीजीएल 2023 सीएचएसएल के लिए आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नीचे नंबर दिया गया है 8400-340108। अब मैं आपसे ये बात कर लूँ थोड़ी सी बात कि अगर ऐसा हुआ कि लास्ट वीक ऑफ जैन में रिजल्ट आ गया तो मेंस कब तक होगा, कब तक होने की उम्मीदें हैं। वैसे सामान्यतः अगर समझें तो प्री और मेंस के बीच में 2.5 से 3 महीने का गैप होता है, और अगर लास्ट जैन में रिजल्ट आ जाते हैं, जो कि लगभग पूरा यकीन है कि आ जाएगा, तो लगभग 1 महीना तो मान के ही चलिए, मतलब लास्ट फरवरी तो मानना ही है। लेकिन मैं आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये परीक्षा लास्ट फरवरी में भी नहीं होगी, ये परीक्षा लगभग 15 मार्च के आसपास जारी, यानी ये हो सकता है सीएचएसएल के बाद हो, ऐसा मेरे जो खबरें हैं, मेरे जो सोर्सेज हैं, जहां से मैं इन्फॉर्मेशन अपनी निकालता हूं, वहां से मुझे पता चला है कि इसकी परीक्षा 15 मार्च के बाद यानी होली के बाद इसकी परीक्षा शेड्यूल की जा रही है, जहां तक अभी तक मेरी जानकारी है ना। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा 15 मार्च के बाद होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। एसएससी से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप सीएचएसएल के कैंडिडेट हैं, चाहे आप एमटीएस के कैंडिडेट हैं, चाहे आप जीडी के कैंडिडेट हैं, अपकमिंग जीडी जो होने वाली है आपकी, किसी भी एसएससी से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए और हर तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई भी फर्जी चीज नहीं होगी,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये खबर लगभग सत्य होने वाली है। अपनी तैयारी को तेज करके रखिए, कट ऑफ में ज़्यादा मत उलझिए, क्योंकि कट ऑफ एग्जैक्टली शिफ्ट वाइज चीज़ें चलती हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।